Good evening everyone. Once again welcome back to my channel Dig for Knowledge, and today we'll be doing exercise 6.2 from question 1 to question 5. Exercise 6.2, ये फिगर गिवन था, इसमें एक पार्ट 1 2 है, DE is parallel to BC। तो यहाँ पर क्या गिवन है कि जो ये DE है ये पैरेलल है किसके, इस साइड के, BC साइड के। फाइंड EC, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है E। तो हमने कल क्या किया था, बीपीटी थ्योरम की थी। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, बीपीटी थ्योरम ये कहती है ना कि एक ट्राइंगल है, अगर हम उसकी एक किसी भी साइड के एक पैरेलल साइड ड्रॉ करें तो वो बाकी दो साइड्स को रेशो में डिवाइड करती है। दैट मीन्स AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। वही वाला लॉजिक यहाँ पर यूज करना है। तो हम क्या कर, यहाँ देखो बीपीटी के अकॉर्डिंग ये DE साइड पैरेलल है BC के, तो बीपीटी जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AD that means this upon DB that is this will be equal to AE upon EC। तो जिस जिसकी वैल्यू हमें पता है वो पुट कर देते हैं। AD की वैल्यू कितनी है 1.5, DB की वैल्यू कितनी है 3, इज इक्वल टू AE की वैल्यू कितनी गिवन है 1, EC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय EC इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 3। सो EC विल बी 3 अपॉन 1.5। तो इस 1.5 का जब डेसिमल हटाओगे तो क्या होगा, बाय 10। सो ये 5 से कट रहा है तो काट दो, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हुआ 2। तो आपके EC की वैल्यू कितनी आ गई है 2 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। अभी भी सेम कंडीशन अप्लाइड है, DE इज पैरेलल टू BC। ये रहा अपना DE, दिस DE इज पैरेलल टू दिस साइड BC। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट में, AD, यानी ये वाली वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ये फाइंड आउट करनी है, बाकी सब कुछ गिवन है। अगर ट्राइंगल में किसी भी साइड के पैरेलल कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जाए, किसी भी साइड के कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जाए, तो वो पैरेलल लाइन क्या करेगी, बाकी साइड्स को रेशो में डिवाइड करेगी। So that means again same thing, AD upon DB will be equal to AE upon EC। AD की वैल्यू गिवन नहीं है, DB की वैल्यू 7.2 is equal to AE की वैल्यू 1.8, EC की वैल्यू कितनी 5.4। बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट है। So AD will be equal to 1.4 divided by 5.4। 7.2 डिवीजन में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। सबका डेसिमल रिमूव कर लो, 18 का डेसिमल रिमूव किया तो उसका 10 यहाँ आ जाएगा, 5.4 का डेसिमल रिमूव किया तो उसका इधर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 7.2 का डेसिमल रिमूव किया तो उसका 10 यहाँ आ जाएगा। ये वाले 10 से 10 कैंसिल आउट, यहाँ 18 की टेबल में 54 आ रहा है 3 पे, और इसी तरीके से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 24 पर। सो क्या बचा 24 अपॉन 10। हम चाहते तो इसको भी काट सकते थे, पर मैंने आपको पहले भी बताया इस तरीके से अगर वैल्यूज आ जाएं तो उसे काटने की बजाय अब हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अब ये कैसे लिखा जा सकता है 2.4 सेंटीमीटर। तो अब सेकंड क्वेश्चन, E and F are points on side PQ and PR of triangle PQR। For each of the following cases state whether EF is parallel to QR। तो देखो यहाँ कोई फिगर गिवन नहीं है, गिवन ना भी हो, बनाए तब भी काम चल जाएगा इस क्वेश्चन में, ना बनाए तब भी चल जाएगा, पर हम कन्वीनियंस के लिए बना लेते हैं। क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है दैट इज PQR। अब उसने क्या कहा, E and F are the points on the side PQ and PR। तो E and F are the points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। For each of the following cases, अब नीचे दिए गए केसेस में वैल्यूज दे रखी हैं और ये बताना है कि whether EF is parallel to QR or not। आपकी जो थ्योरम 6.2 है वो बीपीटी का रिवर्स है ना। बीपीटी क्या कहती है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो बाकी दो बची हुई साइड्स को क्या करता है, इक्वल रेशो में डिवाइड करता है। और थ्योरम 6.2 क्या कहती है, उसका ऑपोजिट, कि अगर कोई दो साइड्स आपस में रेशो में है तो इसका मतलब जो उनकी थर्ड साइड है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यही हमें प्रूव करना है। अगर ऐसा हो गया कि ये रेशो में आ गए तो इसका मतलब ये पैरेलल है, वरना नहीं है। तो मैं अगर फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में PE की वैल्यू क्या दे रखी है, PE की वैल्यू गिवन है 3.9। EQ दैट मीन्स दिस, EQ की वैल्यू कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर।
और पीएफ यानी ये पीएफ की वैल्यू कितनी गिवन है 3.6 और एफ आर की वैल्यू कितनी गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें तो रेशो निकालना है पीई अपॉन ई क्यू शुड बी इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ये ऐसे आ जाए, अगर ये दोनों रेशोज आपस में इक्वल आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये लाइन ईएफ लाइन पैरेलल है क्यूआर के। अगर ना आए तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल नहीं है। तो हम फाइंड आउट करते हैं पीई की वैल्यू कितनी गिवन है 3.9, ई क्यू की 3, और अब हम देखते हैं पीएफ की वैल्यू कितनी है 3.6 और एफ आर की वैल्यू कितनी है 2.4। इनको कैंसिल आउट करके देखो कितने वैल्यूज आती है। ये कितनी आएगी 1.3 और ये कितनी आएगी, ये तो आपकी 1 आ गई। सो 1.3 इज नॉट इक्वल टू 1 क्योंकि इनका रेशो इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल है कि नहीं है? नहीं है। So because they are not in ratio, so therefore we can say the lines EF is not parallel to QR. समझ आया ना? यस मैम। तो अब का सेकंड पार्ट वही सेम ट्राइंगल आपकी पी क्यू आर ई और एफ पॉइंट्स दे रखे हैं, प्रूव करना है वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर और नॉट, शो करना है। तो पीई की वैल्यू अब की बार कितनी है, तो उसके लिए हमें क्या देखना है, कंडीशन क्या चेक करनी है, वही सेम पीई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है कि नहीं। तो देखो सेकंड पार्ट में पीई की वैल्यू कितनी गिवन है 4, क्यू ई कह लो या ई क्यू कह लो, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 4.5, पीएफ की वैल्यू कितनी है 8, आरएफ की वैल्यू कितनी है 9। अब कैलकुलेशंस करो और देखो कि क्या ये इक्वल है। सो 4.5, तो इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे इस वैल्यू में तो ये क्या बन जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि 4.5 से हमने क्या हटा दिया पॉइंट। तो ये दोनों 5 की टेबल में 5 2s आर 10, 5 9s आर 15, तो ये क्या बना 8/9 और ये है ही 8/9 गिवन। सो दैट मीन्स पीई अपॉन ई क्यू is equal to pf upon fr in this case। इस केस में pe upon eq इक्वल है pf upon fr के, और क्योंकि ये इक्वल है तो इसलिए हम क्या कहेंगे therefore we can say, ये therefore का सिंबल है, therefore we can say ef is parallel to qr। समझ आया? यस मैम। अगर समझ आया तो पार्ट 3 कर दो। ओके अभिमन्यु पार्ट 3 मैं करवाती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ये, अदरवाइज ये पूरा सेम ही था, बस इसमें डायमेंशंस अलग दे दी इसलिए थोड़ा डिफरेंट हो गया, अदरवाइज ये सेम था बिल्कुल क्वेश्चन। अब इसमें देखो गिवन क्या क्या है, पी क्यू। अब की बार पहले अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें हमने कैसे देखा था कि पी क्यू आर ट्राइंगल गिवन थी, ई और एफ पॉइंट गिवन था, और जो डायमेंशंस गिवन थी वो हमेशा ऐसे दी गई थी, पी की वैल्यू देते थे, ई क्यू की वैल्यू देते थे, और पी एफ की वैल्यू देते थे, और एफ आर की वैल्यू देते थे। तब हमसे पूछा गया था कि ई एफ पैरेलल है कि नहीं पी क्यू के। अब क्या है, ऐसे एक एक पार्ट देने की बजाय उन्होंने क्या किया, अब की बार वाले केस में उन्होंने हमें क्या दिया पी क्यू, दैट मीन्स ये हिस्सा अलग और ये हिस्सा अलग देने की बजाय ये पूरी लाइन की डायमेंशन दे दी पी क्यू इज 1.28 एंड पी आर ठीक इसी तरीके से दूसरी साइड की भी पूरी लेंथ दे दी, पूरी साइड की लेंथ दैट इज पी आर दैट इज इक्वल टू 2.56, और फिर अपर पोर्शन की वैल्यू दे दी पीई दैट इज 0.18, और यहां से पीएफ की वैल्यू दे दी दैट इज 0.36। तो क्या होगा, फाइंड तो हमें पैरेलल है कि नहीं, वो फाइंड करने के लिए तो चाहिए तो वही रेशो कि पीई अपॉन ई क्यू शुड बी इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ताकि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो सके कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। पर क्योंकि हमें अब की बार ई क्यू और एफ आर गिवन नहीं है, पर पूरी पूरी लेंथ गिवन है और उसका दोनों का अपर पोर्शन गिवन है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरी लेंथ में से इनको अपर पोर्शन को माइनस कर दे तो अपना लोअर पोर्शन भी आ जाएगा। तो वही करेंगे, पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पी की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, पूरे पी क्यू में से अगर हम ई क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि पीई की तो गिवन है, तो हम क्या करेंगे पी क्यू में से पीई की वैल्यू माइनस कर देंगे। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 1.28 और पीई की वैल्यू कितनी है 0.18, तो ये माइनस होकर कितनी आ जाएगी 1.10। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई ई क्यू की। इसी तरीके से इधर कौन गिवन नहीं है एफ आर, तो एफ आर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दो, कैसे, इस पूरी साइड दैट इज पी आर, पी आर में से किसको माइनस कर दो पी एफ को, तो पी आर कितना गिवन है 2.56, उसमें से पी एफ की वैल्यू दैट इज 0.36, इनको माइनस कर दो,
तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.20 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, ये क्वेश्चन पहले पार्ट जैसा बन गया। अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो पीई की वैल्यू कितनी 0.18 अपॉन ई क्यू की अभी फाइंड आउट की है, दैट इज 1.10। और इधर से जो रेशो देखना था वो क्या देखना था हमें, पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ की वैल्यू कितनी गिवन है 0.36 और एफ आर की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है, दैट इज 2.20। अब इनको कैंसिल आउट करके देख लो कि सेम वैल्यूज आती हैं कि नहीं। इनमें तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो ही जाएगा क्योंकि सेम नंबर ऑफ प्लेसेस पर है। फिर ये क्या बचेगा 2 9s are 18, 2 5s are 10, 2 5s are 10। सेम इधर से डेसिमल हट ही जाएगा। 2 1s are 2 8s are 18 पे 2 1s are 0, फिर से 2 9s are 18 एंड 55। तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 9/55। और क्योंकि हमारा PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि दैट EF इज पैरेलल टू QR। तो यानी हमारे सेकेंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में लाइंस पैरेलल थी और फर्स्ट पार्ट में लाइन पैरेलल नहीं थी। कोई इशू यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? थर्ड क्वेश्चन, अब देखो जो ये फिगर दे रखा है, इस फिगर में क्या है LM इज पैरेलल टू CB, ये गिवन। एंड एक और चीज गिवन है LN इज ऑल्सो पैरेलल टू CD। हमें प्रूव क्या करना है AM अपॉन AB, दैट मीन्स this upon whole side AB is equal to AN, यानी कि ये इतना सा पोर्शन अपॉन में AD, दैट मीन्स ये फुल साइड। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, यही कहती है ना बीपीटी थ्योरम। एक ट्राइंगल है ABC, अगर कोई पॉइंट है D और E, अगर वो लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाए तो वो ये साइड्स आपस में तो डिवाइड होंगी ही, AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC, और साथ के साथ ये भी ट्रू होता है AD upon में this full side, that is AB will also be equal to AE upon इधर वाली full side, that is AC। तो that means, तो यानी इस क्वेश्चन में हम बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखो आपको कैसा फील हो रहा होगा कि जो ये वाली साइड है और ये फुल साइड, तो ये अगर इसके पैरेलल गिवन है तो उससे मैं क्या कह सकती हूँ कि ये और ये पूरी साइड का रेशो कह लो, चाहे ये वाला पोर्शन और ये पूरी साइड विल बी इक्वल टू ये वाला पोर्शन और ये पूरी साइड। लेकिन पूछा क्या हुआ है क्वेश्चन में कि ये वाला पोर्शन और ये पूरी साइड का रेशो और इधर वाले ट्राइंगल येलो वाले ट्राइंगल का ये वाला पोर्शन और ये पूरी साइड के रेशो के बराबर होनी चाहिए। तो दैट मीन्स ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो है नहीं, ये थोड़ा बहुत एक दूसरे को यूज करते हुए निकलेगा। अब वो कैसे, हम पहले जो मैंने ये व्हाइट वाली ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को अगर लें तो इसमें कौन किसके पैरेलल है, LM इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है। LM इज पैरेलल टू BC कह लो या CB कह लो, ये कंडीशन हमारी कैसी है गिवन। और क्योंकि ये गिवन है तो हम बीपीटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं, और बीपीटी थ्योरम को यूज करते हुए हम क्या कह सकते हैं कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। तो अब येलो वाली ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो येलो वाली ट्राइंगल में क्या क्या कह रखा है उन्होंने कि LN इज पैरेलल टू CD। तो अगर LN CD के पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम क्या कहेगी कि कौन और कौन पैरेलल होगा, AL और ये पूरी साइड, दैट मीन्स AL अपॉन AC विल बी इक्वल टू ऊपर वाला पोर्शन इधर वाली साइड का, दैट इज AN अपॉन दिस फुल साइड, दैट इज AD। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखूं तो वहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी AL अपॉन AC है और यहाँ भी AL अपॉन AC है। तो यहाँ पर AL अपॉन AC इक्वेशन 1 में किसके इक्वल है, AM अपॉन AB के, और इक्वेशन 2 में वो किसके इक्वल है, AN अपॉन AD के। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो आपस में भी इक्वल होंगी, दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, और यही तो हमें प्रूव करना था, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। क्वेश्चन 4, इन फिगर DE इज पैरेलल टू AC। DE यानी ये साइड DE किसके पैरेलल गिवन है, AC के। अगर ये गिवन है DE इज पैरेलल टू AC, आप ये महसूस कर पा रहे हो कि जो ये पैरेलल साइड्स गिवन है
ये एक्चुअल में कौन सी ट्राइंगल का हिस्सा हो गई? ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये पूरी बड़े वाली ट्राइंगल का हिस्सा हो गई? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल एबीसी अगर हम देखें और वहां पर हमें दिख रहा है कि डीई इज पैरेलल टू एसी, क्योंकि ये तो गिवन कंडीशन है, तो इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बीपीटी लगाने लगे ट्राइंगल एबीसी पर, तो रेशियोज क्या क्या आएंगे? बीडी अपॉन डीए विल बी इक्वल टू बीडी अपॉन डीए। डी पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना दो पोर्शन में इस साइड को, इसी तरीके से आपका ई पॉइंट भी तो डिवाइड कर रहा होगा दो पोर्शन में, किसमें और किसमें? बी और ईसी। वेरी गुड, बीई अपॉन ईसी में। ये हो गई हमारी इक्वेशन एक। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या दी है, ये देखो, डी एफ इज पैरेलल टू एई, डी एफ इज पैरेलल टू एई। तो अब अगर मैं यहां पर देखूं डी एफ, दैट मीन्स दिस इज डी एफ इज पैरेलल टू एई, एई। तो यानी एक तरीके से ये कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहा है? ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये ट्राइंगल है जो टुकड़ों में बटेगी इन पैरेलल साइड्स के अकॉर्डिंग? हम क्या कहेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे कैसे? इन ट्राइंगल ए बी ई व्हाट वी कैन सी इज कि ये लाइंस जो पैरेलल हैं, इस पे अगर हम बीपीटी लगाएं तो इधर से डी पॉइंट है और इधर से एफ पॉइंट है, जो रिस्पेक्टिव साइड्स को रेशो में बांटेगा, इक्वल रेशो में। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू व्हाट? किसके और किसके? एफ पार्ट किसको, इस साइड को किसमें और किसमें बांटेगा? बी एफ और एफ ई। वेरी गुड। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 में अगर मैं देखूं तो बी डी अपॉन डी ए दोनों में है क्या? यस मैम। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग तो वो कह रहे हैं बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल है? बीई अपॉन ईसी के। और इक्वेशन 2 क्या कह रही है कि बी डी अपॉन डी ए तो बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे? So that means BE upon EC is equal to BF from FE। इसको लिखते टाइम हम ऐसे लिख सकते हैं, from equation 1 and 2 we can say this, we can say जो हमने ये कंडीशन लिखी वो BE upon EC is equal to BF upon FE, और यही हमें प्रूव करना था, BE upon EC is equal to BF upon FE, hence proved। Next question, question number 5। इन फिगर DE is parallel to OQ। तो आपको क्या लगता है ये जो पैरेलल साइड्स देखकर कि कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही होगी? इसकी हो रही होगी ना, क्योंकि दो पैरेलल। हाँ वेरी गुड। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल POQ ये गिवन है DE is parallel to OQ। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, कौन और कौन रेशो में है? PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। ये सपोज हो गई इक्वेशन 1। फिर उसके बाद क्या दे रखा है? DF इज पैरेलल टू OR, दैट मींस DF ये साइड इज पैरेलल टू OR। तो दैट मींस अब की बार वो किस ट्राइंगल की बात कर रहा है? वो इस वाली ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो ये कौन सी ट्राइंगल है? POR। ओके, सो DF इज पैरेलल टू OR, दिस इज गिवन। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो अब अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में कौन सी चीज कॉमन है, कौन सा रेशो कॉमन है जो दोनों में दिख रहा हो आपको? पीडी अपॉन डी। हाँ, तो क्योंकि पीडी अपॉन डीओ पीई अपॉन EQ के भी इक्वल है और PF अपॉन FR के भी इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दैट PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। उसके बाद क्या है, इसने क्या कह रखा है? PE अपॉन EQ। So that means this PE upon EQ ये is equal to PF, that means ये upon FR इसके इक्वल है। तो ये एक तरीके से ऐसे वाली ट्राइंगल हो गई ना, PQR ट्राइंगल है, यहाँ पर कोई साइड है EF और PE अपॉन EQ is equal to PF अपॉन FR। तो ये तो एक तरीके से रिवर्स ऑफ BPT, रिवर्स ऑफ BPT या यूं कह लीजिए थ्योरम 6.2 यूज हो रही है कि अगर दो साइड्स रेशो में है किसी ट्राइंगल की, तो इसका मतलब वो साइड्स जो थर्ड साइड बच गई, जो दो साइड्स रेशो में है उसके अलावा जो थर्ड साइड बच गई वो इस EF साइड के पैरेलल होगी। तो हम क्या कहेंगे? EF इज पैरेलल टू
क्यू आर। जिस तरीके से बीपीटी में हम ये कहते हैं कि ई एफ अगर क्यू आर के पैरेलल है तो वो उन साइड्स को रेशो में बांटती है, उसी तरीके से इसका रिवर्स क्या कहेगा कि अगर दो साइड्स रेशो में है तो उनकी जो थर्ड साइड है वो क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पर आपकी कौन सी लाइन थी, ईएफ लाइन थी जो क्या कर रही थी, दो साइड्स को यानी पीक्यू साइड को और पीआर साइड को इक्वल रेशो में बांट रही थी। तो इसलिए जो आपकी ये ईएफ लाइन है वो पैरेलल रहेगी थर्ड साइड के, दैट इज क्यूआर के। और यही हमें प्रूव करना था, ईएफ इज पैरेलल टू क्यूआर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।